हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन 4 क्या कहता है, देखिए। फाइंड द रेशियो। जब भी रेशियो कहे, जब भी आपको लेट करना है, लेट द रेशियो बी k:1। वैसे तो रेशियो m1 m2 होता है, m1:m2, बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ध्यान रखिएगा, लर्न कर लीजिएगा कि जब भी रेशियो कहेगा आपको k और 1 ही लेट करना है। ठीक है, तो जब भी रेशियो लेट करने की जरूरत पड़े, आपको नहीं दिया हो, रिक्वायरमेंट हो, तो आपको m1 की वैल्यू k और m2 की वैल्यू 1 लेकर चलिए। ध्यान रखिएगा, कहीं नोट कर लीजिए। आगे, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8। जो लाइन सेगमेंट के पॉइंट हैं वो आपको ए और बी मान लेट कर लेंगे। वो -3, 10 और 6, -8 दिए हुए हैं। इज डिवाइडेड बाई -1, 6। जिस पॉइंट पर लाइन रेशियो में डिवाइड हो रही है, सेक्शन में डिवाइड हो रही है, वो पॉइंट ऑफ डिवीजन आपको दे रखा -1, 6। अगर देखा जाए तो x1 y1, x2 y2, और जिसके अकॉर्डिंग हम एक्स और वाई निकाला करते थे वो भी हमें दिए हुए हैं। इन तीनों की हेल्प से हमको m1 m2 का रेशियो फाइंड करना है, जिसको हमें k और 1 लेट करना है। ठीक, तो सपोज ये लाइन है ए बी। ए के कोऑर्डिनेट है आपके पास -3, 10। बी के कोऑर्डिनेट है आपके पास 6, -8। और जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है, पता नहीं क्या पोजीशन है, उसी पॉइंट को हम सी लेट कर लेते हैं। और पॉइंट ऑफ डिवीजन हमें दिया हुआ है -1, 6। ठीक, -3, 10, 6, -8, -1, 3 और 1, -1, 6। और ये के लेट कर लेते हैं, इसको 1 लेट कर लेते हैं, तो लिखेंगे लेट द रेशियो बी k:1। सो m1 = k, m2 = 1। क्लियर? तो x1 -3, ये x1 y1, ये x2 y2, ये आपको पता ही है, फिर भी हम लिख देते हैं। x1 ये, y1 आपके पास हो गया 10, x2 आपके पास 6, y2 -8। वेरी इंपॉर्टेंट, ये x और y जो हम फाइंड करते थे, ये हमें रेडीमेड दिया हुआ है। इसे लिख लीजिए x = -1, y = 6। ये भी हमें दिया हुआ है, इसका ध्यान रखिएगा। बाय सेक्शन फॉर्मूला, जो फॉर्मूला होता है वही लिखिए। x = m1 x2 + m2 x1 अपन m1 + m2। अब करना क्या है, ये जो x है वो हमें -1 दिया हुआ है, तो -1 लिखिए यहां पर। m1 है हमारे पास k, x2 है हमारे पास 6, m2 है हमारे पास 1। वैल्यू बहुत ध्यान से रखिएगा। x1 है हमारे पास -3। ठीक, m1 + m2 हो गया हमारे पास k + 1, तो 6k और प्लस माइनस माइनस, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसकी इसमें, इसकी इसमें, तो 6k - 3 इसमें आ गया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी, तो माइनस की मिस्टेक मत कीजिएगा, इसलिए ब्रैकेट लगा लीजिएगा। एक लाइन एक्स्ट्रा हो जाएगी, नो प्रॉब्लम। तो ये k आ गया 2/7। क्लियर? k के अपॉन में 1 लिख लीजिए, तो इसका मतलब k:1 आ गया 2/7। ठीक, तो हैंस लास्ट में लिख दीजिएगा, हैंस द रेशियो बी 2:7। क्लियर? तो ये रेशियो निकालने का फॉर्मूला है, पर रेशियो के लिए हमें ये कंडीशन दी हुई होगी, इसको इक्वल टू में लेके चलना। अब आप कह सकते हैं, सोच सकते हैं कि एक्स की आइडेंटिटी तो हमने लगा दी, वाई की क्यों नहीं लगाई। अब वाई की आइडेंटिटी लगाएंगे, y = m1 y2 + m2 y1 अपन m1 + m2।
अप्लाई कीजिएगा और इक्वल टू में 6 लेके चलना, m1 m2 आपका यही रहेगा, x1 y1 x2 y2 यही रहेंगे, क्योंकि y की फॉर्म में y की फॉर्म में वैल्यू अप्लाई करेंगे तब भी आपकी जो k की वैल्यू है वो 2/7 ही निकल के आएगी। आप चाहें तो करके देख लीजिएगा रफ पे, बट उसे करने के एक्स्ट्रा मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। वो फाइंड द रेशियो पूछ रहा था, आप x की आइडेंटिटी लगा के फाइंड कीजिए चाहे y की, वो आपकी मर्जी है, जो आपको सुटेबल लगे, लेकिन दोनों x और y दोनों ही आइडेंटिटी लगाना की कोई नीड नहीं है। ओके, तो एक ही लगा लीजिए, आपका रेशियो फाइंड हो जाता है, सफिशिएंट। ओके, तो करते रहिए प्रैक्टिस, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।